हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी मैथ्स का चैप्टर 12 करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस की सेक्शन बी का चैप्टर 12। तो उस चैप्टर का नाम है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। उसमें हम ये फॉर्मूले यूज़ होंगे जो आपके सामने रखे हुए हैं। तो पहला फार्मूला क्या यूज़ होगा इसमें बहुत ये चैप्टर लगभग 7 से 8 दिन चलता है। इसमें जो हमारा पहला फार्मूला है उस फार्मूले को हम F1 से डिनोट करेंगे और वो फार्मूला क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव Sn इक्वल्स टू, यदि जो हमारी सीरीज़ की जो वैल्यू आएगी यदि वो इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट आ जाती है तो वो सीरीज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी, और यदि उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, और यदि उस सीरीज़ की दो वैल्यू आती हैं तो वो ऑस्किलेटरी सीरीज़ होगी। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो जैसे एक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ये जो नीचे सीरीज़ दी गई है इसका हमें कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, ये बताना है कि ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ऑस्किलेटरी है। तो उसके लिए हम इसमें F1 फार्मूला मेथड लगाएंगे और इसमें पहले हम Sn निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में लिखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव Sn। तो पहले Sn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Sn क्या है हमारा यहाँ पर, Sn है n टर्म्स का सम, यानी कि हिंदी में बोले तो n पदों का योगफल। इसका फॉर्मूला 12th क्लास का फॉर्मूला है और ये 10th क्लास में भी था। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और चूँकि सीरीज़ में हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है इसलिए a की वैल्यू 1 हो गई, और जो हमारी ये सीरीज़ है इसमें हर बार 2 का डिफरेंस हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। जैसे 1 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो इसलिए इसका सार्वधातुक यानी कि डी वो 2 हो गया। अब इसको इस फॉर्मूले रख देंगे तो Sn बराबर n/2 2 प्लस 2n-2 आ जाएगा। यहाँ से Sn की वैल्यू n² आ जाएगी। अब वो Sn की वैल्यू जब हम फॉर्मूले में रखेंगे, फार्मूला F1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव Sn की जगह फिर n² रखेंगे, फिर n² की लिमिट रख देंगे, n² की जगह हम लिमिट रख देंगे इनफाइनाइट। तो जब हम लिमिट यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, और चूँकि इनफाइनाइट आई है या माइनस इनफाइनाइट, और हमारी जो इसकी सीरीज़, इस क्वेश्चन की जो सीरीज़ की वैल्यू आई है वो आई है इनफाइनाइट, तो इसलिए ये जो सीरीज़ होगी हमारी वो होगी डाइवर्जेंट। अगर वैल्यू फाइनाइट आती तो जो हमारी सीरीज़ होती वो होती कन्वर्जेंट, और अगर उसकी दो वैल्यू आती तो हमारी सीरीज़ होती ऑस्किलेटरी। फाइनाइट और यानी कि कन्वर्जेंट और ऑस्किलेटरी सीरीज़ को हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, और हम बताएंगे आपको कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी और ऑस्किलेटरी कब होगी। इसके पहले आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए। कन्वर्जेंट F2, अगर मान लीजिए ये फार्मूला फेल हो जाता है, हम नहीं बता पाते कि उसकी जो वो इस फार्मूले से कि वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ऑस्किलेटरी है, तो हम सेकंड फार्मूले का यूज़ करते हैं। सेकंड फार्मूले में 4 मेथड हैं, T1 T2 T3 T4। पहले T1 की प्रैक्टिस करेंगे हम। T1 का नाम है लिबनीज़ मेथड। लिबनीज़ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मेथड को दिया था। तो लिबनीज़ मेथड क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव un को आपने कभी an भी पढ़ा होगा। तो ये क्या है कि n टर्म्स का n टर्म्स th टर्म्स, हिंदी में बोले तो n पद निकालेंगे, उसमें लिमिट रख देंगे। यदि वो नॉट इक्वल 0 आ रही है तो सीरीज़ हमारी ऑस्किलेटरी होगी, और अगर वो 0 के इक्वल आ रही है तो उसमें फिर हम चेक करेंगे कि जो सीरीज़ हमारी बनी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, एक तो है कि वो नॉट इक्वल 0 है तो वो ऑस्किलेटरी होगी सीधी सीधी। अगर वो उसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम उसको फिर देखेंगे कि वो जो सीरीज़ है हमारी वो डिक्रीज़ कर रही है क्या। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो वह सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ और इसकी लिबनीज़ मेथड जो है इसकी एक दूसरी पहचान भी है, इसके हर सीरीज़ में प्लस माइनस होता है। जैसे कि कोई देखा जाए तो जैसे यहाँ पर 1 2 4 8 है, अगर ऐसे कर दिया जाए 1 -2 +4 -8,
तो एक तरीके से लीबनीज़ मेथड की सीरीज़ होगी। इसकी ये पहचान होगी कि इसकी एक टर्म्स में प्लस होता है, एक टर्म्स में माइनस होता है। थैंक यू।